नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य। मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए अध्यक्ष बने हैं क्योंकि वे किसी के लिए और विशेष रूप से राहुल गांधी के लिए चुनौती नहीं बन सकते। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के वैसे ही परिणाम सामने आए जैसे अपेक्षित थे। आशा के अनुरूप मल्लिकार्जुन खड़गे ने आसान जीत दर्ज की। उनकी जीत का प्रमुख कारण रहा यह अलिखित संदेश कि वह गांधी परिवार की पसंद है। इस संदेश की पुष्टि तभी हो गई थी जब अशोक गहलोत की जगह खड़गे को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये कहने में संकोच नहीं किया कि वे इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ रहा है। जहां खड़गे को करीब 9,500 मतों में से 88% मिले, वहीं शशि थरूर को 12% वोट इसलिए कम नहीं क्योंकि इसके पहले जब सीताराम केसरी और सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी तब उन्हें चुनौती देने वाले नेताओं को इतने मत भी नहीं मिले थे। अब शशि थरूर को 1000 से अधिक मत मिलना यह बताता है कि कांग्रेस के कई प्रतिनिधि यह नहीं चाहते कि पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ बनी रहे। ये प्रतिनिधि पार्टी में उन बदलावों के लिए भी हामी दिख रहे जिनकी वकालत थरूर कर रहे थे। खड़गे की जीत इसलिए हुई क्योंकि गांधी परिवार के चारों तरफ जो मंडली है वह उसी कोशिश में है कि यह परिवार पार्टी पर पहले की तरह काबिज रहकर प्रभावी बना रहे। खुद खड़गे इसी मंडली के सदस्य हैं। इसी मंडली ने अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाने से रोका क्योंकि उनके समर्थक विधायकों ने इस आशय का प्रस्ताव पारित करने से इनकार कर दिया था कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री का फैसला अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करे। इसे एक तरह से गांधी परिवार के खिलाफ गहलोत का विद्रोह माना गया। इस विद्रोह के बाद वह गांधी परिवार के विश्वास पात्र नहीं रह गए। ज्ञात हो कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की सूरत में गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता। वह ऐसा नहीं करना चाहते थे। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के दौरान शशि थरूर ने जिस अनियमितताओं की ओर संकेत किया उन्हें खारिज कर दिया गया। पता नहीं उनकी आपत्ति कितनी उचित थी, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि उन्हें गांधी परिवार का भरोसा हासिल नहीं था और ये पहले से स्पष्ट था कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इस परिवार की पसंद खड़गे ही है। 80 वर्षीय खड़गे के पास अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन अभी यह पता नहीं कि वे कांग्रेस में किस तरह जान फूंकेंगे। उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे असमंजस बनाकर चलेंगे या सामंजस्य बनाकर चलेंगे, लेकिन उन्हें उन कांग्रेसियों के साथ भी सामंजस्य बनाना पड़ेगा जो यह नहीं चाह रहे कि राहुल गांधी अपने हिसाब से कांग्रेस को संचालित करें। खड़गे की स्थिति सीताराम केसरी से बिल्कुल अलग होगी क्योंकि जिस समय वे अध्यक्ष बने तब सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय होने के लिए तैयार भी नहीं थी। जब वे सक्रिय होने के लिए तैयार हुई तो केसरी को अपमानजनक ढंग से जबरन किनारे कर दिया गया। ऐसा करने वाली गांधी परिवार की वह मंडली ही थी जिसने अंतिम क्षणों तक यह कोशिश की कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने। जब वे इसके लिए तैयार नहीं हुए तो वे खड़गे को आगे ले आए। मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए अध्यक्ष बने हैं क्योंकि वह किसी के लिए और विशेष रूप से राहुल गांधी के लिए चुनौती नहीं बन सकते। उनके अध्यक्ष बनने जाने के बाद भी राहुल पहले की तरह पार्टी को पर्दे के पीछे से उसी तरह चलाएंगे जैसे सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष रहते हुए चला रहे थे। राहुल गांधी भले ही यह कह रहे हों कि वह वही करेंगे जो खड़गे उनसे कहेंगे, पर उनकी क्या मजाल कि वह राहुल को कुछ निर्देश दे सकें या फिर उनके किसी फैसले से असहमत हो सके। हैरानी यह नहीं कि खड़गे राहुल को पर्दे के पीछे से पार्टी चलाने में मदद करें, उनके साथ उनके अलावा और कोई चारा भी नहीं। यह कांग्रेस के गिरते हुए वोट बैंक और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा पाएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद यही है
राहुल गांधी उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे, यानी फैसला वही लेंगे। यह वह तथ्य है जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी अच्छी तरीके से परिचित हैं और नेता भी। इस स्थिति में इसकी भी संभावना नहीं है कि खड़गे कोई नया राजनीतिक विमर्श खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि एक तो वह पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी संचालन में गांधी परिवार की सलाह लेने में संकोच नहीं करेंगे। दूसरा, अभी तक वह वही लाइन लेते रहे हैं जो राहुल गांधी खींचते रहे हैं। क्या अध्यक्ष के रूप में खड़गे राहुल गांधी को इसके लिए तैयार कर सकते हैं कि वे किसी नए विमर्श को अपनाएं? प्रश्न यह है कि क्या वह अपने स्तर पर कोई नया विमर्श करने के साथ राहुल गांधी को इसके लिए सहमत कर सकते हैं कि वे गुजरात एवं हिमाचल में चुनाव प्रचार करने में जोर शोर से उतरे। इस दौरान उनके द्वारा किए गए विमर्शों से जनता को परिचित कराएं। ध्यान ही रहे कि अभी तक राहुल गांधी ने जो भी विमर्श खड़े करने की कोशिश की उसमें वे नाकाम ही रहे। यदि राहुल गांधी अपनी राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने तक ही सीमित रखते हैं तो एक ऐसा नेता की छवि, उनकी यह छवि और पुख्ता होगी कि वह परिवार विशेष के सदस्य होने के नाते देश पर शासन करना अपना अधिकार समझते हैं। इन दिनों वे भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। लोग उन्हें देखने सुनने अवश्य आ रहे हैं, लेकिन ये कोई वैकल्पिक विचार या एजेंडा नहीं रख पा रहे हैं। इसके बिना कांग्रेस की बात बनने वाली नहीं है। गांधी परिवार पर निर्भरता रहना कांग्रेस की मजबूरी है। इसे खड़गे भी समझते होंगे कि तमाम कमजोरियों के बाद भी राहुल परिवार और विशेष रूप से राहुल गांधी ही ऐसा नेता है जिनका जनता में कुछ प्रभाव है। ऐसे में खड़गे की एक जिम्मेदारी राहुल गांधी की छवि का निर्माण करना भी है। क्या वे ये काम कर सकेंगे? और न तो इसके आसार दिखते हैं और न इसके कि खड़गे कांग्रेस में ऐसे नेता तैयार कर सकेंगे जिनका अपना मजबूत जनाधार भी हो और राष्ट्रीय पहचान भी। तो अब देखते हैं कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है, या ऊंट की लंबाई या ऊंचाई पहाड़ को क्रॉस करती है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।